ए इज इक्वल टू क्यू आर डिकम्पोजिशन कहती है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और जो मैट्रिक्स ए है उसकी डायमेंशन है एम टाइम्स एन, इसका मतलब है कि उसमें एम रोज है और एन कॉलम है, और जो एम है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन है। इससे क्या मुराद है कि या तो एम और एन सेम है, अगर एम और एन सेम है तो वो जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स जो है वो स्केयर मैट्रिक्स है, या दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एम जो है वो बड़ा है एन से, इसका मतलब है कि जो रोज हैं मैट्रिक्स की वो ज़्यादा हैं कॉलम्स। सो अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए में ये दो कंडीशन हो तो मैट्रिक्स ए को क्यू आर डिकम्पोजिशन के तहत क्यू और आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि हमने ए को कन्वर्ट कर दिया क्यू के और आर के प्रोडक्ट में, और जो मैट्रिक्स क्यू है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ज़्यादातर हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को क्यू मैट्रिक्स से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मैट्रिक्स क्यू है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स आर है वो अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स अपर आर ट्राइंगल को ना कई दफ़ा हम इस वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है कि अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। सो पहला ये सवाल हम इसका जवाब देते हैं कि ए इज इक्वल टू क्यू आर डिकम्पोजिशन का करने का फ़ायदा क्या हो सकता है। तो फ़ायदा इस तरह से है कि अगर हमारे पास हमने ये वाला सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करना है कि जी ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमने ये वाला सॉल्व करना है और इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सोल्यूशन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि जो बी है वो ए की कॉलम स्पेस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। सो इसका नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नो सोल्यूशन। सो हम क्या करते थे कि हम लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन इस्तेमाल करते थे और हम ये करते थे कि दोनों तरफ ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते थे। ए के ट्रांसपोज टाइम ए एक्स इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज टाइम बी, और यहाँ पे हम कहते थे ये ए स्टार है क्योंकि जो है ये बेसिकली बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देता था हमें, ठीक है। हम ये वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास अगर ए इज इक्वल टू क्यू आर की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है तो ये इक्वेशन में काफ़ी सिंप्लीफाई होकर बहुत आसान हो जाएगी। हमारे पास जो नंबर ऑफ कैलकुलेशन है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगी। सो आइए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमने कहा जी सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो एक्स स्टार है वो इक्वल्स टू होगा ए ट्रांसपोज ए, इसका होल का इन्वर्स ए ट्रांसपोज बी। फिर हमने कहा कि जी अब हमारे पास में पता है कि ए इज इक्वल टू क्यू आर हमें गिवन है, तो हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे हमने क्यू आर से रिप्लेस करना है। सो हमने कहा कि एक्स स्टार इज इक्वल टू क्यू आर इस होल का ट्रांसपोज, और यहाँ पे आएगा क्यू आर और देन फिर इस होल का इनवर्स। ये हमने जो है पहली वाली जो है ये वाली जो है टर्म वो उसको नीचे यहाँ पे क्यू आर से रिप्लेस करके लिख दिया। फिर ए ट्रांसपोज की जगह पे आएगा क्यू आर और आखिर में आएगा बी, और सॉरी यहाँ पे भी ट्रांसपोज था, क्यू आर ट्रांसपोज आखिर में आएगा बी। सो बस हमने इस वाली इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पे ए था उसको क्यू आर से रिप्लेस किया। अब हम इसको ओपन करते हैं तो देखें क्या आंसर आता है। हमने इसको ओपन किया तो जब हम ट्रांसपोज को ओपन करेंगे तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, क्यू और आर की लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, आर ट्रांसपोज क्यू एंड आर और होल इनवर्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आर ट्रांसपोज क्यू ट्रांसपोज एंड बी। अब जो क्योंकि क्यू जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर क्यू ट्रांसपोज को मैं मल्टीप्लाई करूँ क्यू से तो इसका आंसर आइडेंटिटी आता है। ये बेसिकली किस्म की डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। सो उस डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे पुट किया तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है हमारे पास बन गया आर ट्रांसपोज आर होल इनवर्स और आर ट्रांसपोज क्यू ट्रांसपोज बी। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी
तो हम इसका इन्वर्स खोल सकते हैं, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसे सिंप्लीफाई और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हम इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बेसिकली हम आगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो हमने ना, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमने इसको आगे सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास क्या आएगा जी, इसको जो हम खोलेंगे, जब हम दोबारा से इसका इन्वर्स लेंगे फिर से ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना, आर इनवर्स आर ट्रांसपोज इनवर्स आर ट्रांसपोज इनवर्स आर ट्रांसपोज क्यू ट्रांसपोज एंड बी। सो यहाँ पे देखें हमने क्या किया, इसका खाली ऑर्डर चेंज किया है और बाकी सारा सेम ही है। इसका ऑर्डर चेंज करके हमने ऊपर ट्रांसपोज इनवर्स लिखा है दोनों जगह। अब क्या हुआ कि जी यहाँ वंस अगेन जो ये वाली हमारे पास चीज़ है जो है ये, इसका आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आगे सिंपलीफाई करके इसका आंसर क्या आएगा, आर इनवर्स क्यू ट्रांसपोज बी। सो हम इसका मतलब है कि हमें जो है एक्स स्टार का आंसर, बजाय इसके कि हम इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करते, अब एक्स स्टार का आंसर खाली हमारे पास जो है ना वो ये वाला आंसर आया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी सिंप्लीफिकेशन जो है वो हमारे जो इक्वेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई है और हम जल्दी के साथ जो है एक्स स्टार का आंसर निकाल सकते हैं। सो अभी तक इस वीडियो पे हमने 2 सवालों का जवाब दिया है। पहला सवाल ये है कि ए इज इक्वल टू क्यू और डिकम्पोजिशन है क्या। सो बेसिकली उसे आप कह सकते हैं कि ये व्हाट वाला सवाल था। तो ये जो सवाल है उसका जवाब हमने यहाँ पे दिया है, व्हाट इज ए इज इक्वल टू क्यू और डिकम्पोजिशन। तो ये हमारे पास पहला सवाल है। सेकंड जो सवाल का हमने जवाब दिया है कि इसका इस्तेमाल क्या है। सो इसको हम कहते हैं इसका यूज़ क्या है। तो ये वाला जो सेकंड सवाल है उसका जवाब हमने यहाँ पे दिया। तो ये हमारे पास सेकंड सवाल है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट सवाल है इसके अंदर वो ये है कि ए इक्वल टू क्यू और डिकम्पोजिशन जो है ये फाइंड कैसे करनी है। सो ये हमारे पास सवाल है कि हाउ टू फाइंड ए इक्वल टू क्यू और डिकम्पोजिशन। तो इसको हम कहते हैं हाउ। सो इसके फाइंड करने के 3-4 मेथड्स हैं। उनमें से सबसे आसान मेथड है और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है वो वाला हम इस्तेमाल करेंगे। सो हमने क्या करना है कि जी अगर अज्यूम करें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और क्योंकि हमने लिखा है कि ए की डायमेंशन m इंटू एन है, इसका मतलब है कि ए के अंदर n कॉलम्स हैं। तो हमारे पास ए के अंदर कॉलम है A1, ए के अंदर कॉलम है A2 और इस तरह से हमारे पास AN कॉलम है। हमने क्या करना है कि हमने ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन यूज़ करनी है और उसके बाद यूज़ करने के बाद इस मैट्रिक्स के सारे कॉलम्स को ऑर्थोनॉर्मल कॉलम बना लेना है। तो उससे हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स के ऊपर ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन लगानी है और हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स क्यू आ जाएगी और मैट्रिक्स क्यू जो है वो ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स क्यू जो है वो ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स है। बेसिकली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का नाम थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम्स होते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। तो हमारे पास ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर हमने क्या किया कि जो ग्राम श्मिट लगाते वक्त जो हमने ऑपरेशंस किए थे, जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए थे, उनको भी रिकॉर्ड किया। और जो ग्राम श्मिट है वो जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस करता है वो कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। तो जो वो ऑपरेशन रिकॉर्ड करेंगे वो हमारे पास आर मैट्रिक्स आ जाएगी। आर मैट्रिक्स क्या है, उसके अंदर वो सारे ऑपरेशन हैं जो हमने ग्राम श्मिट के अंदर इस्तेमाल किए। तो वो सारे ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पर आ गए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज्ड। तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने इस्तेमाल किए हैं वो हमारे पास यहाँ पर आते हैं। तो इसमें हमारे पास ए इक्वल टू क्यू आर डिकम्पोजिशन आ गई। अब इसमें जो एक सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने ए इक्वल टू एल यू डिकम्पोजिशन की थी तो वो कैसे की थी, हमने ऐसे की थी कि जी हमने कहा था ए इज इक्वल्स टू एल यू और हमारे पास जो एल थे वो उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे और हमारे पास जो यू थी वो हम बना रहे थे जो उसके लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन थे वो यहाँ पे थे। ठीक है, तो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लेफ्ट साइड पे रखा था, जबकि यहाँ पे जब ए इक्वल टू क्यू आर हम कर रहे हैं तो जो हम क्यू बना रहे हैं और आर में एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं और हम आर को राइट साइड पे रख रहे हैं।
तो इसमें हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस को जो हमने यू बनाते हुए किए थे उनको लेफ्ट साइड पे रखा था, और इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमने क्यू बनाते हुए कर रहे हैं उसको हम राइट साइड पे रख रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है, हमने इसको राइट साइड पे क्यों रख रहे हैं, इसको हमने लेफ्ट साइड पे क्यों रखा था? तो इसका आंसर ये है कि इस केस के अंदर जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे वो रो ऑपरेशंस थे। जब हमारे पास रो ऑपरेशन होते हैं तो हम उन ऑपरेशंस को हमेशा लेफ्ट साइड पर रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो थे वो रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे। इस वजह से हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लेफ्ट साइड पर रखा था, जबकि हमारे पास इस केस में क्यू आर के केस के अंदर जो आर है इसके अंदर कॉलम के एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, इसमें कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, और क्योंकि कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं इस वजह से हम इसको लेफ्ट साइड पर रखेंगे। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ए इक्वल टू क्यू आर या इस हाउ वाली एग्जांपल करेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है एक यूज की एग्जांपल करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।